नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार को और डिकोड करेंगे सिंपल भाषा में बेहतरीन आर्टिकल्स। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल कहता है 3 of 5 लार्ज इकोनॉमीज शो पिकअप इन ग्रोथ। जो 5 लार्ज इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया में, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, उनमें से 3 ने ग्रोथ दिखाया है इस क्वार्टर। तो इस आर्टिकल का कहना है कि कंपेयर टू प्रीवियस वन, अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर से, तो क्वार्टर मतलब जो पिछले लास्ट 3 मंथ्स थे, तो यहाँ बात होगी जनवरी और मार्च की। तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है 3 कंट्रीज में, 2 को छोड़कर। दोनों में से एक तो आप जानते हैं जर्मनी, जो अभी रिसेंटली रिसेशन में गया है, ऐसा अनाउंस हुआ। नेगेटिव ग्रोथ रेट उन्होंने अभी रिकॉर्ड किया था और वहाँ के स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा क्रैश आया। और उनका क्रैश जब आया तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली 52 वीक हाई के पास था। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो चाइना की जीडीपी ग्रोथ है ये 2.9% से बढ़कर 4.5% हुई है फर्स्ट क्वार्टर में 2023 के। यूएस के लिए आप देखें तो 0.9% से 1.6% की ग्रोथ है और जापान 1.3% से ग्रो किया है एज कम्पेयर टू 0.4% प्रीवियस क्वार्टर में। यूके और जर्मनी ये 2 यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें अभी भी स्लो डाउन है और एनुअल फोरकास्ट ये बताता है कि यहाँ पे स्लो डाउन रहेगा। अब अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्सपेक्टेड है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है 2024 में। और फोरकास्ट इंडिया का क्या है आप सोचिए, 7.7%। इंडिया 7.7% की रफ्तार से ग्रो कर सकता है इंडिया की जीडीपी, जो पूरे वर्ल्ड में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आगे है बाकी सारी मेजर इकोनॉमीज से। यहाँ मेजर इकोनॉमीज की बात करेंगे, छोटी कंट्रीज़ की नहीं। तो इंडिया क्योंकि मेजर इकोनॉमीज में आता है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ पेस है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप देखें हमारे स्टॉक मार्केट को। जैसे जैसे जीडीपी ग्रो होती है लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक मार्केट भी उसके साथ पैरेलली अलाइन हो जाता है। तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है अगर इंडिया का जीडीपी जो डेटा है ये अच्छा है, फोरकास्टेड भी अच्छा है। और एक और चीज़, अगर आप 5 लोगों के बास्केट में बेस्ट परफॉर्म करते हो तो इन्वेस्टर्स हैं वो 5 जगहों से पैसा हटाकर आप में निवेश करेंगे। तो इंडिया के साथ भी ऐसा होने की आशंका है। अगर बाकी सारी इकोनॉमी से आप कंपेयर करें, इंडिया ही अच्छी ग्रोथ शो करता है तो लोग चाइना और बाकी जगह से पैसा विड्रॉ करके इंडिया में निवेश करना ज़रूर चाहेंगे, इंडिया के स्टॉक मार्केट में। इससे हमारी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगली खबर है रशियन ऑयल के बारे में। रशियन ऑयल अब इंडिया की क्रूड बाइंग का 46% अकाउंट करता है। ये बहुत बड़ा शेयर है। इंडिया का जो इंपोर्ट है डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का, क्योंकि हमें डिस्काउंट पर मिलता है रशियन फेडरेशन से, ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है मई में। स्टेट रन रिफाइनर, हमारी जो गवर्नमेंट रिफाइनर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सबसे बड़ी इंपोर्टर बन गई है रशियन ऑयल की। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। यूरोप से हमारे कुछ टेंशन्स भी चल रहे थे बीच में, जहाँ यूरोप कह रहा था कि पहले तो आप रशियन ऑयल मत लीजिए। फिर हमने मना किया कि देखिए हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो बोल रहे हैं बोलिए, हम तो रशियन ऑयल परचेज करेंगे, हमें डिस्काउंट पे मिलेगा। तो उसके बाद इस चीज़ से भी उन्हें आपत्ति हुई कि हमारी जो कंपनीज है वो इंपोर्ट कर रही है, उसे प्रोसेस कर रही है और फिर शायद दोबारा यूरोप में भेज रही है। तो इसके लिए भी वहाँ अभी चर्चा चालू है कि इंडिया और जो चाइना है ये ऐसा नहीं कर सकते। तो देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। अभी 46% शेयर हो गया है टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का रशिया से सिर्फ। ये बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा शेयर है ये। अभी तक हम किसी पे इतना रिलाई शायद ना करते हों। 46% इज़ अ बिग शेयर। और डिस्काउंट जो है इस वक्त हमें मिल रहा है करीब करीब $10 पर बैरल का। तो क्रूड ऑयल जो भी इंटरनेशनल प्राइस है उससे $10 सस्ता मिलता है। आईओसी ने अभी 64% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज़्यादा इंपोर्ट किया है रशिया से। सो आईओसी आप देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन काफ़ी एग्रेसिवली इंपोर्ट कर रहा है रशियन ऑयल। एंड ऑफकोर्स उसका एम हुआ कि जब तक उन्हें सस्ते में जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना ज़्यादा वो खरीद पाएँ। सो लेट्स सी, हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। क्योंकि अब आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा कि यूएस ने और जो G7 ग्रुप है कंट्रीज़ का, उन्होंने एक कैप लगाया था रशियन ऑयल पर। उनका ये कहना था कि $60 पर बैरल से ज़्यादा पे रशियन ऑयल आप नहीं खरीदोगे। तो उनको ये लगा कि अगर $60 का कैप लगा देंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में तो ये 80-90 पे था तब, तो रशिया को लॉस पे बेचना होगा और रशिया को ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे कि वो वॉर में यूज़ कर पाए यूक्रेन के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ऑयल सस्ते दाम पर था। तो आपने इकोनॉमिक्स का ये रूल पढ़ा होगा कि जहाँ प्राइस कम हो जाती है किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ जब प्राइस कम हुई इसकी तो इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई और
इनका रेवेन्यू एक्चुअली शायद और बेटर इंक्रीज हो गया हो या फिर ज़्यादा कम तो नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से रशिया को भी बहुत नुकसान नहीं हुआ और इंडिया और चाइना ये दो कंट्रीज़ हैं, इनका बहुत फ़ायदा हुआ। और इंटरनेशनली भी आप देखेंगे इंडिया किसी के सामने भी यील्ड करने को तैयार नहीं था। हमें जो सही लगा हमारी कंट्री के लिए हमने वो किया, ऐसा कहना था हमारे फॉरेन मिनिस्टर का। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत ही कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट है, दिखाता है उनकी कॉन्फिडेंस को। तो आज के लिए मैं कहूँगा बस इतना ही। ये 2 आर्टिकल्स आज बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप देखें हमारी इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक आर्टिकल थे, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। दोनों आर्टिकल्स मैक्रो इकोनॉमिक थे और इन्वेस्टर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म में एनालाइज करना बहुत बढ़िया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स आपकी उन पे इनका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो धन्यवाद करता हूँ आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को, और आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।